नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस नंबर यानी प्रैक्टिस सेट 36। इसमें आपको बता दें कि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग 36 करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 35 नहीं देखें तो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है यानी डाला हुआ है चैनल पे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। ये सारे बिहार स्पेशल है। बिहार शिक्षक 4.0, 17 फर्स्ट बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपको बता दें कि एक सेट में 20 प्रश्न है, टोटल 100 सेट है, तो आपको इस वीडियो पे अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? यह मिले हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर भी हो जाएगा अकबर है। वह पहला मुगल शासक अकबर थे जिसका अभिलेख बिहार में मिले हैं, इसलिए फर्स्ट का आंसर भी हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, यानी अकबर के समय में बिहार में पहला अभिलेख मिला है और वह मुगल शासक थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, 2 का आंसर ए हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले बिहार के थे जिसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल का सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा आपसे कि प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा मैथिली। मैथिली भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है प्रबोध साहित्य सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा यानी सी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति को एससी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल एसटी बोलते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलते हैं और इसको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। तो बिहार में विधानसभा में एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 4 का आंसर ये हो जाएगा 2, यानी कि बिहार विधानसभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व है, आरक्षित है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 5 का आंसर ये हो जाएगा 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय या फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में दिया गया है बिहार केसरी के से किसे संबोधित किया जाता है? या बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो वस्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, नाम है महागोविंद। किस शासक, किस रूलर के दरबार में रहते थे? तो 7 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे। 7 में ऑप्शन में दिया गया बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और अशोक। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महागोविंद बिंबिसार के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जेपी या फिर लोकनायक आदि नामों से संबोधित किया जाता है। जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता की स्थापना 1947 भारत छोड़ो आंदोलन के समय किए थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भी भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया। ये कब नवाजा गया यानी कब दिया गया था इनको भारत रत्न, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 का आंसर ये हो जाएगा 1999 में, यानी 1999 ईस्वी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार है। भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ये सारे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बिहार का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल
पार्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपसे पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में जब लगाया गया था इमरजेंसी, उसी समय आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा सी। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1974 यानी कि 1974। इसको बहुत अच्छे से याद रखें। किस शासक ने कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो वह कौन सा शासक थे जिसने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। 12 का आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। सूर डायनेस्टी के जो शासक थे, रूलर थे शेरशाह ने काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पाली अनुसंधान के लिए नव नालंदा महाविहार बहुत ही प्रसिद्ध है या विख्यात है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया गया है बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं। तो बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 44 टोटल डिपार्टमेंट है, विभाग है। आंसर सी हो जाएगा 44। चीन के सहयोग से किस विश्वविद्यालय की जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो चीन के सहयोग से किस यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार रीडेवलपमेंट किया जा रहा है चीन के कोऑपरेशन सहयोग से, और नालंदा विश्वविद्यालय का किया जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। वर्तमान बोधि वृक्ष कहाँ पे है। तो बिहार के बोधगया में है। यही इसी बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है। तो 5वीं पीढ़ी से। नेक्स्ट देखेंगे 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछा जा रहा है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, अजीवक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। लोदी शासक इब्राहिम खान लोदी के समय बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था। तो लोदी शासक थे, वो कौन लोदी शासक राजा रूलर थे। तो इब्राहिम खान लोदी थे। लोदी वंश के शासक इब्राहिम खान लोदी के समय बिहार में तो किस अफगान सूबेदार के समय विद्रोह हुआ था। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, दरिया खान लोहानी। तो दरिया खान लोहानी के समय बिहार में यह एक अफगान था और इसी के समय विद्रोह हुआ था, और उस समय लोदी शासक इब्राहिम खान लोदी थे, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, दरिया खान लोहानी। क्वेश्चन नंबर 19 है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो बिहार में कुल कितने नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में टोटल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं या राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है। यह क्वेश्चन फॉर यू है, यानी क्वेश्चन ऑफ डे है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन में दिया गया है 10, 11 है, 12 है, 13। तो बिहार में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको बताना है। तो इस प्रकार से यानी कि यह सेट नंबर हम लोग कंप्लीट देखे। सेट नंबर 36 था, यह आंसर है। सेट नंबर 37 हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेट नंबर 35 का था, या क्वेश्चन ऑफ द डे था। आपसे पूछा गया था कमेंट करके इसका आंसर बताने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वह कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, हिनयान है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, आज हम लोग कंप्लीट सेट नंबर देखें 36। तो दोस्तों ये था हम लोग का अभ्यास नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अगर वीडियो आपको या फिर आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।